तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पहली तस्वीर आपको खगड़िया से दिखाते हैं। खगड़िया के अघौरी स्थान में खुलेआम नशे की महफिल सजती है। दारूबाजों की टोली जाम पर जाम छलकाती है और शराबबंदी का माखौल उड़ाती है। जब टकराने लगे जाम से जाम, तो सबके सिर चढ़ने लगा नशा। नदी किनारे सजी नशे की महफिल। ना किसी के चेहरे पर पुलिस का भय और ना ही शराबबंदी कानून का खौफ। मजे से जाम टकराते जा रहे हैं और नशे की धारा गटागट हलक में निगलते जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो सामने आया है खगड़िया के अघोरी स्थान से, जहां गांव से बाहर नदी किनारे सुनसान जगह पर नशे की महफिल सजी तो दारूबाजों की टोली जुट गई। बोतल का ढक्कन क्या खुला, खाली ग्लास नशे की धारा से लबालब होने लगी और जैसे ही वो नशे की प्याली हाथ में आई तो नशेड़ियों की टोली जाम से जाम टकराने लगी। ये खगड़िया का वो अघोरी स्थान है जहां रात क्या दिन के उजाले में जाने से भी हर कोई कतराता है। आबादी से दूर उसी अघोरी स्थान को दारूबाजों ने नशे का अड्डा बना लिया है, जहां खुलेआम नशे की बोतलें खुलती हैं और उससे पीकर नशेड़ियों का हुजूम जमकर हुड़दंग करता है। ये देखिए, इस महफिल के बीचों बीच बैठे अघोरी बाबा शराब के नशे में शोर शराबा किए जा रहे हैं तो उन्हें घेरे नशेड़ियों की टोली चुपचाप बाबा का प्रवचन सुन रही है। बाबा बकते जा रहे हैं और नशेड़ी मस्त होते जा रहे हैं। बाबा खुद नशे की धारा गटक रहे हैं तो भला चेले क्यों पीछे रहें। चेले भी जाम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। शराब पीने के बाद ये चेले बाबा को नोट थमाते हैं और वहाँ से लौट जाते हैं। खगड़िया पुलिस की नजरों से दूर अघोरी स्थान में ना जाने कब से नशे की महफिल सज रही है। खुलेआम जाम छलकाए जा रहे हैं और उस जाम के नशे में चूर नशेड़ी शराबबंदी का माखौल उड़ाए जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, खगड़िया पुलिस की नींद टूटी। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। रांची के बिल्डर मर्डर केस में सामने आए ताजा सीसीटीवी फुटेज ने कई राज खोल दिए हैं। तो बिल्डर पिता की हत्या के आरोप में पुलिस ने बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। गोलियों से छलनी हुआ बिल्डर, बेटी पर लगा मर्डर का आरोप। सीसीटीवी वीडियो से खुलेगा राज। दोपहर का समय और रातों की बिजी सड़क। बिल्डर कमल भूषण वकील से मिलकर बाहर निकले। फोन पर बात करते हुए सड़क पर खड़ी कार पर बैठ गए। संग स्टाफ भी बाहर निकला, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बाहर मौत उनका इंतजार कर रही थी। ये देखिए, वकील के चैम्बर से आगे आगे बिल्डर कमल भूषण बाहर आए और कार की दूसरी ओर चले गए तो उनका स्टाफ इस तरफ। ड्राइवर ने बीच वाली गेट खोली। अभी कार खड़ी ही थी और मेन गेट भी खुला था। तभी पहले से घात लगाए दो शूटर्स अचानक पीछे से आ धमके। पिस्टल तानी तो ड्राइवर भाग निकला। तब तक शूटर नंबर 2 बीच वाली सीट पर बैठे बिल्डर कमल भूषण पर दनादन गोलियां दाग चुका था। धाए धाए की आवाज सुनकर रातू रोड में कोहराम मच गया। गोली लगते ही बिल्डर कमल भूषण छटपटाने लगे तो गोलियां दाग कर भाग रहे शूटर्स ने एक राहगीर से स्कूटी छीनी और उसी पर सवार होकर भाग निकला। देखिए, कहीं आवाज इतने देर में 2 लड़का आया, ठीक है, एक लड़का आगे बढ़ गया था, दूसरा जो आया मेरे पेट में रिवॉल्वर अड़ा के हमसे गाड़ी छीन लिया। बोला खाली हमसे कि 2 गाड़ी दो, तो अड़ाए हुए तो मैंने दे दिया। रातू रोड में दिन दहाड़े बिल्डर कमल भूषण के मर्डर से सनसनी मच गई। हत्याकांड की जांच शुरू होते ही कई राज सामने आने लगे। दरअसल बिल्डर की बेटी ने परिवार की इच्छा के खिलाफ उनके पुराने पार्टनर डब्लू कुजूर के बेटे राहुल कुजूर से लव मैरिज कर ली थी। तब से दोनों परिवार एक दूसरे का दुश्मन बन बैठा था
और यही दुश्मनी बिल्डर की हत्या का कारण बनी। रांची पुलिस के मुताबिक दामाद राहुल कुजूर और उसके चाचा छोटू कुजूर ने ही बिल्डर पर गोली चलाई और भाग गए। तो रांची पुलिस ने मृत बिल्डर की बेटी यामिनी को गिरफ्तार कर लिया। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी वीडियो से भी पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, तो प्रत्यक्षदर्शियों ने भी कई जानकारियां दी। हम वहाँ थे, हम फायरिंग होते थे, हम वहाँ पर थे, हम ढलंग रहे थे, आवाज किया, हमको लगा मेरा गाड़ी आवाज किया, हम रुक के देख रहे थे कि कहीं आवाज। इतने देर में दो लड़का आया, ठीक है, एक लड़का आगे बढ़ गया था, दूसरा जो आया मेरे पेट में रिवॉल्वर अड़ा के हमसे गाड़ी छीन ली। वो लोग उधर नीचे की तरफ गए, मास्क लगाए हुए थे, आपकी गाड़ी लेके चले गए। बिल्डर पिता की हत्या में बेटी और दामाद का नाम सामने आने से हर कोई हैरान है, तो इस हत्याकांड को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं और सबकी निगाहें रांची पुलिस की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। छपरा का नौजवान मोबाइल रिपेयर कराने की खातिर गाय चुराने वैशाली पहुंच गया। उसने गाय भी चुरा ली, लेकिन जब भीड़ ने पकड़ा तो ऐसी धुनाई की कि मोबाइल का सारा नशा चकनाचूर हो गया। मोबाइल बीमार, पॉकेट भी खाली। मोबाइल की खातिर गाय चुराई, गाय के साथ धराया तो भीड़ ने धो डाला। मोबाइल क्या बिगड़ा, दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। दुलारी मोबाइल की हालत से परेशान गणेश कुमार रिपेयर कराने शॉप पर तो पहुंच गया, लेकिन पॉकेट में पैसे नहीं थे। करें तो क्या करें? एक तो मोबाइल बीमार, दूसरा नोटों की दरकार। तभी मोबाइल दुकानदार ने उसे अनूठा ऑफर दिया। कहा गाय चुरा लाओ और बदले में सेहतमंद मोबाइल ले जाओ। मरता क्या ना करता। गाय चुराने के लिए गणेश रातों रात छपरा से हाजीपुर पहुंचा। खूंटे से बंधी गाय चुरा ली और जैसे ही वापस छपरा की ओर बढ़ा, भीड़ ने दबोच लिया और लात घूंसों से ऐसी मरम्मत कर डाली कि मोबाइल रिपेयर कराने का सारा नशा पल भर में चकनाचूर हो गया। अब वो कान पकड़ रहा है। तो वही मतलब हम बिना जाए जिसका गाय तो वो भी आके पूछा कि पूरा तुम्हारा गाय? हम बोले कि नहीं, हम बिंदास रूप से उससे मतलब ना पूरा अच्छे से बच गया है। और हमको मालूम पड़ता कि चोरी गाय था, हम नहीं पकड़ते। बीमार मोबाइल दुरुस्त कराने की जल्दी में चौकीदार के बेटे गणेश कुमार ने सही गलत कुछ भी नहीं सोचा। मोबाइल दुकानदार के उकसावे पर गाय चुराने हाजीपुर पहुंच गया। लेकिन बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। वो बीच रास्ते में पकड़ाया और गुस्साई भीड़ ने लात घूंसे जड़कर मोबाइल का नशा ही चकनाचूर कर दिया। हाजीपुर से छपरा जाने वाली सड़क पर भीड़ से घिरा गणेश मुक्के पर मुक्का खाता रहा और अपने किए पर पछताता रहा। अंदर से जीवातपुर से अंदर से अलग बांधे हुए थे, ऑटो से खोल के ले दिया है। हम तो घर में थे, अतल खोल दिया है। मोबाइल रिपेयर कराने की सनक में गाय चुराने की इस सनसनीखेज वारदात की चर्चा हर जुबान पर है। गाय चुराने वाला चौकीदार का बेटा पुलिस हिरासत में है, तो चुराई गई गाय अपने मालिक मुकेश के पास। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। गोपालगंज सदर अस्पताल के दरवाजे के सामने ई रिक्शा पर नन्हे शहजादे ने आंखें खोली। जब बार बार फोन करने पर भी एम्बुलेंस नहीं आया तो गर्भवती को ई रिक्शा पर ले जाया गया। प्रसव पीड़िता बढ़ती जा रही थी। परेशान मरीज हेल्पलाइन नंबर 102 और 108 पर फोन किए जा रहे थे, लेकिन ना किसी ने फोन उठाया और ना ही एम्बुलेंस का जुगाड़ हो पाया। लाचार परिजनों ने ई रिक्शा बुलाई और उसी पर गर्भवती महिला को बिठाकर अस्पताल की ओर निकल पड़े। ई रिक्शा के पहिए जैसे जैसे घूमने लगे, वैसे वैसे लेबर पेन बढ़ने लगा। तभी ई रिक्शा के पहिए गोपालगंज सदर अस्पताल के दरवाजे पर जा पहुंचे और ठीक तभी नन्हे शहजादे ने उसी ई रिक्शा की सीट पर पहली बार आंखें खोली। मासूम की खिलखिलाहट से तो सारी थकान दूर हो गई, लेकिन हेल्थ सिस्टम की नाकामी से सिरदर्द जरूर बढ़ गया।
ना रहल हमरा तो मोटरसाइकिल से लिया के माझा छोड़ दिया ललो तुम से गाड़ी के भाड़ा क के ई रिक्शा हां रिक्शा से होत नहीं है हां रिक्शा से आके फिर माझा से एम्बुलेंस ना मिलल है ना। स्वास्थ्य महकमा एक कॉल पर एम्बुलेंस भेजने का दावा करता नहीं थकता, लेकिन मिश्रवलिया गांव के ग्रामीण एम्बुलेंस के लिए कॉल पर कॉल करते रहे, पर न किसी ने फोन रिसीव किया और न ही गर्भवती महिला को लेने के लिए कोई एम्बुलेंस पहुंच सका। मजबूरन ई रिक्शा सहारा बना, लेकिन परिजनों के साथ गर्भवती महिला जयमाला देवी जैसे ही अस्पताल की चौखट पर पहुंची, वैसे ही नन्हे फरिश्ते ने आंखें खोली और गोपालगंज के हेल्थ सिस्टम पर सवालिया निशान लगा दिया। फिर दूसर गाड़ी धोकर हम लेके भागल बन तो उधर रास्ता में बच्चा हो गया। ई रिक्शा पर ही बच्चा हो गेला हां उधर रास्ता में ओ जैसा कोनो एम्बुलेंस ना मिलल है स्थानीय अस्पताल गनी है तो गोपालगंज सदर अस्पताल में एम्बुलेंस की कमी नहीं है, लेकिन घर पर मरीज की जान जाती रहती है और अस्पताल में खड़ा एम्बुलेंस मौज करता रहता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। नवादा की दुल्हन 150 किलोमीटर दूर बारात लेकर दूल्हे के घर वैशाली आई, जहां दूल्हा और दुल्हन की शादी धूमधाम के साथ करा दी गई। इस अनोखी शादी की चर्चा पूरे फैमिली के साथ बारात लेकर के नवादा से यहाँ वैशाली में आई। तो ये पहले से डेट फिक्स था शादी का। शादी हुआ, यहाँ आए हैं शादी करे लगे, इनको लोग के बोले आवे लगे तो बोले कि हम नहीं जाएंगे। तो लड़के वाला मतलब कि उनको सब था कि लड़किए वाला आए हैं पूरे फैमिली के साथ। वहाँ से पूरे बारात कितने आगे बारात लेके आए हैं, बस से आए हैं। दूल्हे राजा सोनू के पिता की दिली इच्छा थी कि बेटे के बजाय होने वाली बहू ही बारात लेकर आए, सो पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए सारी व्यवस्था कराई गई। दुल्हन काजल अपने परिजनों को लेकर नवादा से 150 किलोमीटर दूर वैशाली आई। फंक्शन हॉल में मंडप सजा, मेहमानों की भीड़ जुटी, वरमाला की रस्म हुई और सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती समाज और परिवार के सामने विवाह के पवित्र बंधन में बदल गई। बेटे की शादी पर पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमरा शौक था जो वो लड़के वाले मेरे यहाँ आएंगे, तैयारी लेके आया था अपने लड़के की शादी की। नवादा से बारात लेकर आई दुल्हन और वैशाली के दूल्हे राजा ने 7 जन्मों तक साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई, तो इस अनोखी शादी ने समाज के सामने नई मिसाल भी पेश की। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, वैशाली। पटना के पुल निर्माण निगम के कर्मचारी ने अपने रिटायरमेंट को यादगार बना दिया। ऑर्केस्ट्रा के साथ 2 किलोमीटर लंबी बारात निकाली और दूल्हे की तरह घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। सूंड उठाकर गजराज सलामी दे रहे हैं तो ऑर्केस्ट्रा ने भी रंग जमा दिया है। बैंड पार्टी उत्सव की धुन बजा रही है तो घुड़सवार भी खुशियों की बारात निकलने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जरा ठहरिए, ये ना तो किसी बारात का नजारा है और ना ही बिटिया की विदाई का। ना कोई पार्टी हो रही है और ना ही किसी अफसर का इंतजार। ये तस्वीरें हैं पुल निर्माण निगम से रिटायर्ड सफाई कर्मचारी लाल बाबू की शाही विदाई समारोह का। ये वही लाल बाबू है जो पिछले 40 साल तक पुल निर्माण निगम के दफ्तर का कोना कोना सजाते संवारते रहे। पूरी जिंदगी ईमानदारी से ड्यूटी की। जब विदाई की घड़ी आई तो हाथी घोड़े बुलाए, बैंड पार्टी मंगाई और घोड़े पर सवार होकर 2 किलोमीटर लंबी विदाई यात्रा निकाली। आप कभी पुल निगम में अच्छा किसी बिहार में हुआ होगा तो हमको कहे कोई एकदम दूल्हा की तरह आने का मकसद क्या था आपका? और दूल्हा बने चाहे कन्या बने सर, माने आना है ना ऑफिस में, रिटायर लेना है कि नहीं सर। ये खुशी में आ गए कि चलो भाई सबके खुशी तो हमरो खुशी। पुल निर्माण निगम के इस दफ्तर में बड़े बड़े साहबों की चाकरी करने वाले कर्मचारी लाल बाबू की दिली ख्वाहिश थी जिस दिन भी रिटायर हों शानो शौकत के साथ बारात निकाले। आखिर वो दिन आ ही गया।
तो मन में दबे अरमान पूरे करने के लिए लाल बाबू ने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए। मोटी रकम देकर पटना की सबसे बड़ी बैंड पार्टी बुलाई, सड़कों पर ऑर्केस्ट्रा बजवाया, दूल्हे की तरह खुद भी घोड़े पर सवार हुए और ठाट बाट के साथ निकल पड़े पटना को ये बताने कि देखो कौन आया है। विदाई है सर, हम स्टाफ हैं यहाँ के PR हॉस्पिटल के, और मेरा MD साहब, चेयरमैन साहब सब बधाई दिए हैं सर। हम आज से नहीं खटे, 40 वर्ष से खट रहे हैं, 1/80 के बहाली थे। सचमुच रिटायरमेंट का दिन सबके लिए खास होता है। तभी तो जिस लाल बाबू ने जिंदगी भर 4th ग्रेड की नौकरी की, उसी लाल बाबू ने विदाई की बेला में सबको अलविदा कहा और चल दिए राजा की तरह वापस अपने घर। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 पटना। रांची की फुचका वाली गली पूरे रांची को गोलगप्पों की थाली परोसती है, लेकिन उसके पीछे 35 परिवारों की दिन रात की मेहनत छिपी हुई है। आप भी देखिए पानी पूरी की पूरी कहानी। चटपटी पानी पूरी की थाली हो या फिर दही से लिपटी दही पूरी, कुरमुरी और मुरमुरी पानी पूरी की प्लेट देखकर भला किसके मुंह में पानी नहीं आएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि कांके की ये गली, जिसका नाम ही है फुचका गली, पूरी रांची को पानी पूरी की चटपटी थाली परोसती है। यहाँ घर घर में तेल से लबालब कढ़ाई खौलती रहती है और उस कढ़ाई पर गोल मटोल पूरियां तलती रहती है। रांची के आज एक ऐसे इलाके से आपको रूबरू करवाएंगे जो शायद ही रांची में कोई जानता हो। इस गली का नाम है पुचका वाली गली और सामने दिखाएंगे भी कि क्यों कहा जाता है पुचका वाली गली। ठीक यहाँ पे देखिए 35 परिवार ऐसे हैं जिनका पूरा घर इसी पुचका से चलता है। देखिए यहाँ पर कुछ लोग इसको पानीपुरी बुलाते हैं, तो कुछ गोलगप्पा और कुछ पुचका। रांची शहर की भागदौड़ से थोड़ी दूर कांके की यही वो गली है जहां रहने वाले 35 परिवारों का पुश्तैनी धंधा ही है पानी पूरियां तलना। सुबह होते ही चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ जाती है और उस पर पानी पूरियां फूलने लगती है। टोकरी की टोकरी पानी पूरियां तलती रहती है और रांची के गली मोहल्लों में सजे ठेलों पर पहुंचती रहती है, जहां देसी मसाले और दही में लिपटकर चटकदार हुई पानी पूरियां रांची वासी चट करते हैं। ये गोलगप्पे रांची को नमकीन जायका परोसती है, तो कांके की ही इस फुचका गली में रहने वाले का पेट भी भरती है। कितना आमदनी हो पाता है, पूरा गुजारा हो पाता है परिवार का? आमदनी इसी में गुजारा, नून रोटी चलता है। इसका कोई बार निकाह नहीं है कि कहियो 200 बचा, कहियो 500 बचा, कहियो 1000 रुपया बचेगा। कितने बजे से बना रहे हैं सुबह से? सुबह 4 बजे से बनाने में 10 साढ़े 10 बज जाता है। अभी टाइम देख लीजिए कितना बज रहा है। कितना पीस बना पाते हैं पूरा? 1012 पीस। 1012 पीस। 1200 मैंने 1000 से 1200 किलो से। माँ पूरियां बेल रही है तो बेटा कढ़ाई पर उन पूरियों को छान रहा है। बुजुर्ग पिता भी हाथ बटाने में पीछे नहीं है। ये पूरा परिवार मिलजुल कर पानी पूरियों का ऐसा संसार बसाता है जिसे चखकर पूरी रांची का दिल बाग बाग हो जाता है। तो ये कारीगर इन्हीं पानी पूरियों से अपनी घर गृहस्थी चलाते हैं। माँ बाप गरीबी की हालत से हम लोग एक किसी साथ से निकल गए हैं, यहाँ कमा रहे हैं, खा रहे हैं आराम से, 2 पैसा जमीन लेके घर भी बना लिए हैं, किसी तरह दिक्कत नहीं है। तो अगली बार जब पानी पूरी की प्लेट देखकर आपका जी ललचाए तो इसके पीछे की कहानी भी जरूर याद करें और इन मेहनतकशों की मेहनत को भी जरूर सलाम करें। पूरे रांची में पुचका वाली गली प्रसिद्ध तो है, पर उसकी जो पीछे की कहानी है, जो संघर्ष है, वो भी हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दिया है। उम्मीद है कि यहाँ पर जो कांके के नाम से प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध हो पाए, यहाँ के लोगों को और एक पहचान मिल पाए, रांची में उभर के आगे आ पाए। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक